यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। मेरी नींद खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तू नर्क की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही होगा। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार तू हार गया अग्निदैत्य। इस बार मैं हारा प्रलंबसुर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा, और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। तुम्हारी बांसुरी कितनी सुरीली और मधुर है कृष्णा। हाँ, ये पेड़ भी इसे सुनकर प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ। जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई। तो फिर मेरे विचार को पूरा करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। कौन सा वेश? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे तो तुम्हारी मटकी गिर जाएगी विशाखा। वो देखो राधा ने अपनी मटकी कैसे संभाली है। ओह, राधा तो वृंदावन की रानी है, उसका तो सारा काम सही होता है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि रुको, तुम इन मटकों में क्या छुपा कर ले जा रही हो? वही है जो हम कल लेके जा रहे थे जब तुमने हमें रोका था, और परसों भी, और उससे भी एक दिन पहले। आहा, तो तुम खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। हाँ, माखन। ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए, मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती। हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा।
हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी। अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा। पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? कुछ भी नहीं मिला हमें बलराम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चलो, माखन की तृप्ति ना मिली तो क्या हुआ, कृष्ण की बांसुरी तो है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे मेरा पेट मक्खन खाने के बाद हो जाता है। वाह, कृष्ण की बांसुरी सुनकर अब कुछ नया खेल खेलने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं किसमें कितना बल है। हो जाए रस्साकशी। चलो हो जाए कृष्णा। जो हारेगा वो विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर नदी तक घुमा कर लाएगा। ठहरो, मिल गए बच्चे। अग्निदैत्य बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो काल है। मेरा दिल तो धड़क गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना। तब उनका वहाँ से जीवित निकलना असंभव होगा। वाह, बड़ी भभकती योजना है प्रलंबसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा? तुम खेलों में अभी आया बलराम। मुझे कुछ आवश्यक काम पूरा करना है। कैसा काम मेरे भाई? अधूरा कर वसूलना है। मगर तुम चले गए तो खेल कैसे होगा? तुम्हारी और एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। तुम यहाँ आओ। हाँ तुम, जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रघोष। सुनो प्रघोष, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के। मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्निदैत्य अपना कार्य पूरा कर सके। आहा, लड़कियां बिल्कुल अकेली हैं। पेट में जगह है ना दादी? क्योंकि आज हमें बहुत भारी कर मिलने वाला है।